कुछ प्यारे प्यारे बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। चलो उसे पढ़ाते हैं। Let us start. I'm sharing the screen. I hope you all can see the screen. Now this is about page number 10. ठीक है, पेज नंबर 10। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पेपर सॉल्यूशन करेंगे या पुराने पेपर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अननोन सब्सटेंस दिया होता है और वो हमें ढूंढना होता है। ढूंढना मतलब यहाँ वहां से नहीं ढूंढना है, उसकी जो प्रॉपर्टीज या उसकी कैरेक्टरिस्टिक दी है उस हिसाब से उसे पहचानना होता है। तो सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है वो सब्सटेंस है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट द फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स विथ वाटर। वाटर के साथ उसका रिएक्शन लिखिए। ठीक है, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो यूज होता है वो है हमारा क्विकलाइन और उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि उसको पहचानिए, राइट द नेम एंड फॉर्मूले। तो नाम उसका क्विकलाइन या सिर्फ लाइन भी कह सकते हैं, या केमिकल नेम उसका क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और फॉर्मूला क्या है उसका? फॉर्मूला है CaO, 1Ca1O। ठीक है, CaO इज द फॉर्मूला फॉर दैट। एंड नाउ वो जो x मिला, अगर आपको x नहीं मिलेगा मतलब फर्स्ट का आंसर नहीं मिलेगा तो आप सेकंड का आंसर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी यूजेस दिए गए हैं ना चैप्टर नंबर 1 में, जो जो कंपाउंड के यूजेस दिए हैं ना वो आपको याद रखने हैं। then you will be able to identify the compound. देन रिएक्शन ऑफ एक्स, मतलब अब हमें एक्स पता है, एक्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, तो CaO प्लस H2O, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसे स्लैग लाइन भी कहते हैं। ये जो है वो कॉमन नेम है। स्लैग लाइन या क्विक लाइन वो सब कॉमन नेम्स है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल ऑफ द दैट कलेक्टेड इन अदर, नेम द गैस। अब ये क्या है कि एक्टिविटी 1.7 आपकी बुक में दी है और वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? तो ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो 1.7 अगर आप टेक्स्ट बुक खोल के देखेंगे तो दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। इसका मतलब क्या होता है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 atom of oxygen to form H2O। अब जो हाइड्रोजन के एटम है, ऑब्वियसली वाटर का फॉर्मूला बनाने में हमेशा 2 टाइम्स हाइड्रोजन चाहिए एंड 1 टाइम ऑक्सीजन चाहिए। ये इसका डेफिनेट प्रपोर्शन है। तो ये सारी चीजें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ये सारी चीजें जो हमने लास्ट ईयर पढ़ ली थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हर एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होगा, वाटर जब ब्रेक डाउन होगा, तो ऑब्वियसली जब भी एक मॉलिक्यूल टूटेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल टूटेगा, तो ऑक्सीजन कितना रिलीज होगा? 1 एटम। और हर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कितना रिलीज होगा? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तब भी वाटर का एक मॉलिक्यूल उसी से बना होता है ना। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको क्या दिया है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट। उसके कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स कौन है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। During electrolysis of water, hydrogen gas is collected in one test tube and has double amount than oxygen is collected in another test tube. This is because water molecule is formed by the combination of hydrogen and oxygen in the ratio 2:1। हाइड्रोजन हमेशा ही ऑक्सीजन से डबल होता है उसके फॉर्मूला में, इसलिए जब गैस रिलीज होगा तब भी वो एक में डबल और एक में आधा होगा। and this is the reason that is definite proportion. Next, why does color of copper sulfate solution changes when iron nail is dipped in it? ये हमने किस में पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है
कि more reactive element displaces the less reactive element in its solution. जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल डाला जाए तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है सॉल्यूशन का, ब्लू कलर होता है। फिर उसमें आयरन का एक टुकड़ा हम डाल देते, जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो क्या हो गया, 15-20 मिनट तक वो रिएक्शन हो जाता है, और तब जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर लिया होता है, तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है क्योंकि वो क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। एंड कॉपर आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, और जो हमने आयरन का टुकड़ा डाला होता है उसके ऊपर पूरा कॉपर, जो मैंने व्हाइट कलर का ग्रेश कलर का मेटल डाला था, वो पूरा का पूरा कॉपर कलर का हो गया होता है। तो कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज ग्रीन। यहाँ सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है वो मेंशन करना है, इट इज मस्ट। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू when iron nail is dipped in the solution of copper sulfate, it forms ferrous sulfate solution. Copper metal by displacement of copper from the solution. Next, give an example of double displacement reaction other than one given in activity 1.10. जो 1.10 में आपको एग्जांपल दिया है उसे छोड़ के दूसरा कोई एग्जांपल दीजिए। तो ये मैंने आपको PbNO3 एंड KI का एग्जांपल शायद आपको इसी में दिया है, टेक्स्ट बुक का ही है, पर वो एक्टिविटी अगर ना देखे एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन जहां दिए हैं वहां ये दिया है, PbNO3 लेड नाइट्रेट, ठीक है, एंड KI पोटेशियम आयोडाइड gives KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, एंड PbI2 लेड आयोडाइड। अकॉर्डिंग टू द वैलेंसीज ये फॉर्मूले बनते हैं, Pb की वैलेंसी 2 है तो 2 नाइट्रेट ग्रुप लगेंगे, ठीक है। KI, यहाँ K की वैलेंसी K इज +1, हाँ I is -1, तो KI यहाँ KNO3 +1 -1 एंड PbI2, ठीक है। When lead nitrate reacts with potassium iodide, potassium nitrate and lead iodide is formed in this reaction. Both the reactant exchange their ions after reaction, and the type of reaction is known as double displacement reaction. ठीक है। Identify the substance that are oxidized and substance that are reduced in the following reaction. ध्यान रखना कितनी चीजें याद रखनी है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड रेडॉक्स में क्या होता है, दोनों चीजें जब साथ में हो। और कुछ टर्म्स आपको बताए थे, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, विच हेल्प्स इन रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, एंड जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। अब यहाँ क्या लिखा है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसे आइडेंटिफाई कीजिए। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, तो यहाँ सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, क्यों, क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, तो बना क्या, सोडियम ऑक्साइड बना। इन दिस रिएक्शन सोडियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन, that is it gains oxygen and hence oxidize। सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट वन है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखना, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर एंड वाटर। अब यहाँ बिकॉज इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीजें हो रही है। और किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, तो देखो ये कॉपर ऑक्साइड जो है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसका रिडक्शन हुआ, किसका, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। बट व्हाट अबाउट दिस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड गॉट रिड्यूस्ड
एंड हाइड्रोजन गॉट ऑक्सीडाइज। समझ में आया? यहाँ एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, and it is the example of redox reaction. In this reaction, hydrogen gains oxygen and forms water. Hence, it is oxidized. Oxidized क्या हुआ? Hydrogen. On the other hand, copper oxide, यहाँ copper नहीं आएगा, copper oxide, इसे correct करो. Copper oxide loses oxygen and hence it is reduced. ये reduce हुआ. कौन reduce हुआ? Copper reduce नहीं हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ टू फॉर्म कॉपर। समझ में आया? एंड हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ टू फॉर्म वाटर। ये जो साइड है यही ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होते हैं और ये वो प्रोडक्ट साइड है जो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटेक्स क्वेश्चन आंसर सारे हमारे हो गए डिस्कस। अब जो रिएक्शन वर्कशीट है ये आपका समर असाइनमेंट है, इसको सिस्टमेटिक वे में वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन एंड बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है।